नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछले दिनों YouTube के माध्यम से एक पोस्ट की गई थी संधि के कुछ उदाहरणों की। आज हम उन्हीं उदाहरणों को समझेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले उदाहरण दे रखा है देव प्लस अंत। देव प्लस अंत में देखिए आप, देव प्लस अंत, यहाँ प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि ए हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ए, समान स्वर यानी कि दोनों पदों का यदि समान स्वर हो तो दोनों मिलकर अपने का दीर्घ बन जाता है। ये उदाहरण है दीर्घ स्वर संधि का। तो देखिए दोस्तों, ये आ यानी दोनों समान स्वर मिलकर आ है, वो प्रथम पद के अंतिम वर्ण में जुड़ जाता है, द्वितीय पद वहां से गायब हो जाता है, शब्द बन जाता है दे। वे में से ए बारह या वे आधा रहा, इधर ए और इधर ए वाला ये आ बना, आधा ने तय, शब्द बन जाता है दे वा आधा ने तय। जैसे इसका शब्द बनता है देवांत। उदाहरण है दीर्घ स्वर संधि का। देखिए दोस्तों, यहाँ से देखिए, यहाँ है कुश, अंतिम वर्ण है ए प्लस द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आ, दोनों पदों के समान स्वर होने पर दीर्घ संधि के अनुसार आ बनेगा, तो ये शब्द बन जाएगा कुशा सन दीर्घ स्वर संधि। इधर देखिए ए है, इधर ए, समान नियम, ए और ए मिला, ए और आ मिला, आ बनेगा धर्मात्मा, सैम संधि दीर्घ स्वर संधि। इधर देखिए ए और आ, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं, ए और आ मिलकर आ बनेगा दीपा धार, दीपा धार दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए और ए, जैसे इसी उदाहरण में देखिए ए और ए और ए मिलकर भी आ मिलेगा, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं, धर्मा धर्म, इसमें भी सेम टू सेम। इधर देखिए अब थोड़ा चेंज, प्रति प्लस इति, प्रति प्लस इति। यहाँ देखिए दोस्तों, प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई प्लस द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ई। अभी तक हमने पढ़ रहे थे ए और आ या ए और ए आ मिलकर आ बन रहा था दीर्घ से। ई और ई समान स्वर मिलकर दीर्घ संधि बनती है, आपने नियम पढ़ा होगा। ई और ई दोनों समान स्वर है, दीर्घ स्वर संधि होती है। समान स्वर मिलने पर दोनों दीर्घ हो जाता है, तो दीर्घ होने वाला जो स्वर है वो पहले पद के अंतिम वर्ण में जुड़ता है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण गायब हो जाता है, बड़ी ई हो जाएगी। यहाँ देखिए प्रतीति बन जाएगा प्रतीति, ये भी दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पर भी देखिए बड़ी ई प्लस छोटी ई जुड़ा, दोनों ही समान स्वर है, बड़ी ई का निर्माण करेगा, बड़ी ई प्रथम पद के अंतिम वर्ण में जुड़ेगी, मह ती द्वितीय ई गायब हो जाएगी, महिच्चा दीर्घ स्वर संधि। ई और ई दीर्घ गोरीस दीर्घ स्वर संधि। ई और ई फणी स्वर दीर्घ स्वर संधि। इधर देखिए अब अलग ऊ और ऊ, देखिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण ऊ, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ऊ, यहाँ पर भी ऊ, यहाँ पर भी ऊ, तो अपने का दीर्घ हो जाता है। दीर्घ होने वाला प्रथम पद का अंतिम वर्ण, तो हो जाएगा सु दीर्घ अंतिम, ऊ गायब हो जाएगा सुक्ति, यहाँ पर भी दीर्घ हो जाएगा साधु उपदेश, दोनों दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण। यहाँ पर भी ऊ, यहाँ पर भी ऊ, हो जाएगा बड़ा भानु दिए दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ऊ, कोई दिक्कत नहीं, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि अपने का बड़ा। यहाँ चेंज आ गया, देखिए अभी तक समान स्वर मिल रहे, यहाँ देखिए बड़े गौर से देखना। उदाहरण है गण प्लस ईस, गण प्लस ईस, प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए प्लस द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ई, प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए या आ हो तथा उसके बाद ई ऊ री आए तो ई की जगह ए, ऊ की जगह ओ, री की जगह अर हो जाता है। ये संधि होती है दोस्तों गुण स्वर संधि। यहाँ ए और बाद में ई आया, इसका मतलब उदाहरण है
वो गुण स्वर संधि का है। अब देखिए ई के बाद में ए के बाद में ई आए तो ए होगा, यानी कि इन दोनों से देखिए गण प्लस ईश, यहाँ से ए बार आया प्लस इधर से ई बार आया, दोनों की जगह बना ए बनेगा वो प्रथम पद में जुड़ेगा, शब्द बनेगा गे ने, ई बार आ गया था इसका मतलब नहीं लिखा जाएगा, शब्द बन जाएगा गणेश। तो यहाँ देखिए दोस्तों शब्द बना गणेश, ये दीर्घ स्वर संधि नहीं होगी, गुण स्वर संधि होगी। ए या आ के बाद ई ऊ री आए तो ई की जगह ए, ऊ की जगह ओ और री की जगह अर हो जाता है। अब देखिए आगे तय इधर इधर ई, सीधी सी बात है, सेम नियम, बार तेंदु गुण स्वर संधि। ए इधर ऊ, ए के बाद में ऊ, ए के बाद में ऊ, ए के बाद में ऊ आए तो ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओ, तो शब्द बन जाएगा देशो उपकार, देशो उपकार सैम संधि। ए के बाद ऊ आया तो बन गया आपका जन्मो सऊ सैम संधि। ए के बाद में री आया, देखिए दोस्तों ए आ के बाद री आए तो अर बन जाएगा। देखिए उदाहरण को समझने की कोशिश कीजिए, देव प्लस ऋण, देव प्लस ऋण, देव प्लस ऋण। अब देखो ए प्लस इधर से री, क्या बना था ए आ के बाद में री आए तो अर, क्या हो जाएगा इन दोनों की जगह ए रे आधा रहेगा। देखिए देव में से अर है वो इसमें जुड़ जाएगा, दे वे आधा, बीच में रहा अर और बाद में रहा ऋण है वो इस आ गया, यहाँ अणे रहा। अब देखिए ए इसमें जुड़ गया तो बन गया देव पूरा, रे है वो आधा होने के कारण उसके ऊपर चला गया, शब्द बन गया दे वे और रण, यण सॉरी गुण स्वर संधि। इसी प्रकार ए के बाद ए के बाद ए, यहाँ तक हमने ये देखा री पड़ा गुण स्वर। अब देखिए एक नियम है, ए या आ के बाद ए आई ओ औ आए तो ए और आई की जगह आई बनेगा, ओ और औ की जगह औ बनेगा। दोस्तों देखिए यहाँ उदाहरण है लोक प्लस एसना, ध्यान देना लोक प्लस एसना, यहाँ क्या है ए प्लस यहाँ क्या है ए और आ के बाद में ए आई तो क्या बनेगा आई, इन दोनों की जगह क्या बन गया आई। इधर देखिए लो आई है वो प्रथम पद के अंतिम वर्ण में जुड़ेगा, लो के दूसरा पद गायब हो जाएगा, लोक ऐसना, ये संधि होगी वृद्धि स्वर संधि। देखिए दोस्तों यहाँ बन जाएगा लो के से ना, वृद्धि स्वर संधि। यहाँ पर भी देखिए आई आया हुआ है तो बन जाएगा विचा, ये आई की मात्रा के और ये विचार की वृद्धि स्वर संधि। यहाँ बन जाएगा गंगे स्वर, ये यहाँ पर भी वृद्धि स्वर संधि। यहाँ देखिए ए और आ के बाद में ओ या ओ आए तो औ बनेगा, औ बनेगा तो देखिए मिले औ मिलो चत्य, औ की मात्रा लग जाएगी वर्दी स्वर, यहाँ बन जाएगा लंबो स्ठ वर्दी स्वर। यहाँ देखिए यहाँ नियम चेंज हो गया, प्रथम पद में यहाँ तक सारे ए और आ रहे थे, यहाँ प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई है और इसके बाद में ए है। इसका भी नियम देखिए ई ऊ और री के बाद यानी कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई ऊ री आए तथा इनके बाद इनके अलावा अन्य स्वर ई के बाद ई आएगा दीर्घ स्वर संधि में चला जाएगा, लेकिन नहीं ई के बाद अन्य स्वर आए अर्थात ये समान स्वर नहीं होगा, अन्य स्वर आए तो अन्य स्वर आए तो ई की जगह बनता है ये, ऊ की जगह बनता है वे, री की जगह बनता है रे। जैसे देखिए ई के बाद में यदि ए आएगा तो ई की जगह यह बनेगा आधा प्लस आगे वाला स्वर इसके साथ में जुड़ जाएगा, स्वर आए तो ई की जगह यह, ऊ की जगह वह, री की जगह रे बनेगा तथा आगे वाला स्वर जुड़ जाएगा, आगे वाला स्वर है
वो जुड़ जाएगा। अब देखिए ई के बाद में ई आएगा तो दीर्घ संधि में चला जाएगा, लेकिन ई के बाद में यदि ऊ आता है, ई से ऊ अन्य स्वर है, तो ई की जगह यह बनेगा, ऊ इसके साथ में जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, यू। अब दोस्तों देखिए यहाँ एक उदाहरण लिखा, वी प्लस असन, वी प्लस एस है न, समझने की कोशिश करिए। यहाँ क्या है ई, यहाँ क्या है ए। प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई हो, बाद में कोई अन्य स्वर है, यण स्वर संधि होगी, यण स्वर संधि होगी, तो ई की जगह बनेगा ये, आधा रहेगा, ए इसके साथ में जुड़ेगा तो ये पूरा टोटल बन जाएगा ये। वी से ई बाहर आ गया, वह क्या बचा, आधा। ये ई की जगह क्या आ गया, ये, ए इसके साथ में जुड़ गया ये पूरा, वह ये सन, क्या बन जाएगा, वह सन, वह ये से न, वह सन, ये संधि होगी यण स्वर संधि। यहां तक देखिए ई के बाद में ओ आया, ई की जगह ओ आया, तो ई की जगह तो क्या बन जाएगा ये ए, ई ती से ई बाहर गए, तय बच गया आधा, ई की जगह बन गया ये, आगे ये स्वर हाथ में जुड़ गया तो ओ और जय, अत्योज हो गया गण स्वर। प्रथम पद का अंतिम वर्ण ऊ हो, इसके बाद में ए अलग आया हुआ है, ऊ की जगह बनता है वे, तो तय न से ऊ बाहर गए न आधा, ऊ की जगह बन गया वे, अंग इसके साथ में जुड़ गया अंग, गी तनवंगी, यण स्वर संधि। ऊ के बाद में आ आया तो से बच गया आधा, क्यों ऊ बाहर गए से आधा, ऊ की जगह आया वे, आ इसके साथ में जुड़ गया आ, ग तय, ये हो गई यण संधि। आज के लिए इतना ही है।